रत्नागिरी के रामपुर गांव में सूरज भान नाम का एक धनवान किसान रहता है। उसके पास महल जैसा घर है, बड़ा बगीचा, ढेर सारे पशु और कई एकड़ जमीन है। इनकी देखभाल के लिए कई नौकर चाकर भी हैं। सूरज भान बड़ा ही कंजूस आदमी है। वह अपने सेवकों से अत्यंत कठोर परिश्रम करवाता है। आज सब नौकरों को तनख्वाह देने का दिन है। मुंशी जी, हमारा घर, आम बगीचे और खेत खलियान में कितने मजदूर काम करते हैं? 100 मजदूर काम करते हैं सरकार। रात को अपने महल जैसे घर में सूरज भान गहरी सोच में बैठा है। इतनी गहरी सोच में कहाँ खोए हुए हो स्वामी? मैं सोच रहा हूँ कि हर महीने 100 नौकरों को तनख्वाह देनी पड़ती है। अगर इस महीने 90 नौकरों को निकाल दूं, तो अगले महीने मुझे सिर्फ 10 नौकरों को ही तनख्वाह देनी पड़ेगी। मेरा कितना सारा पैसा बच जाएगा। मगर वो 90 नौकरों का काम कौन करेगा? बाकी बचे 10 नौकरों से ही सारा काम करवा लूंगा। कंजूस पति की बात माया को पसंद नहीं आई, मगर अपने पति से कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाई। दूसरे ही दिन कंजूस सूरज भान ने मुंशी जी को फरमान कर दिया। मुंशी जी, आज हमारे 100 में से 90 नौकरों को निकाल दो। सरकार, 90 नौकरों को निकाल तो देंगे, मगर फिर उन 90 नौकरों का काम कौन करेगा? बाकी बचे 10 नौकरों से ही काम करवा लेंगे। ठीक है सरकार। और हाँ, जिनके आशीर्वाद से मैं करोड़पति बन गया हूँ, मेरे गुरुजी कल हमारे घर पधार रहे हैं। उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी सरकार। दूसरे दिन परम पूज्य गुरुजी महाराज सूरज भान के घर पधारे। तब फूलों से उनका स्वागत किया गया। गुरुजी की जय हो। पधारिए गुरुजी, आपका स्वागत है। आयुष्मान भव। फिर गुरुजी का आशीर्वाद पाने के लिए सूरज भान गुरुजी को सिंहासन पर बैठाकर खुद उनके चरणों में बैठ गया। कहो सूरज भान, तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है? आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है गुरुजी। वह तो ठीक है, मगर आज नौकर कम दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों भक्त? गुरुजी के पूछने पर सूरज भान ने 90 नौकरों को नौकरी से निकालकर ढेर सारा पैसा बचाने की बात कही। यह सुनकर गुरुजी थोड़े चिंतित हो गए। वो तो ठीक है, मगर 10 नौकर 100 आदमी का काम कैसे कर पाएंगे? जब तक आपकी कृपा मुझ पर बरसती रहेगी, तब तक मेरा कोई भी काम रुकने नहीं वाला है गुरुजी। यह बात सुनकर गुरुजी प्रसन्न हो गए और अपनी दिव्य शक्ति से जड़ी बूटी उत्पन्न की। ये लो भक्त, मेरी ओर से आज तुम्हें यह दिव्य भेंट अर्पण करता हूँ। यह जड़ी बूटी तुम अपने नौकरों को खिला देना, फिर वो 10 नौकर 100 नौकरों का काम बड़ी आसानी से कर देंगे। गुरुजी की जय हो। गजब हो गया सेठ जी। गुरुजी की दी हुई जड़ी बूटी खाते ही मजदूरों का बल हाथी सा हो गया है। सारे काम बड़ी आसानी से कर रहे हैं। सुनते हो जी, अब क्या सोचते हो जी? यही कि गुरुजी की जड़ी बूटी खाकर जब 100 आदमी का काम 10 आदमी कर सकते हैं, तो वैसे ही जड़ी बूटी खाकर एक आदमी भी 100 आदमियों का काम कर सकता है ना? मैं कुछ समझी नहीं। मैं कल ही गुरुजी के पास जाकर उनसे दिव्य जड़ी बूटी मांगूंगा और ऐसी जड़ी बूटी मांगूंगा कि उसे खाने वाला एक ही आदमी 100 नौकरों का काम करेगा। कितनी खुशी की बात होगी कि मुझे एक ही आदमी की तनख्वाह देनी पड़ेगी। मेरा कितना सारा धन बच जाएगा। अगले दिन सूरज भान गुरुजी के आश्रम पर जाता है। गुरुजी की जय हो। आयुष्मान भव। गुरुजी, क्या आप मुझे ऐसी जड़ी बूटी दे सकते हैं कि एक आदमी उसे खाकर 100 आदमी का काम कर सके? हाँ, दे तो सकता हूँ, मगर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? मैं सिर्फ एक नौकर को ही रखूंगा, बाकी सबको नौकरी से निकाल दूंगा। सारे नौकरों की ढेर सारी तनख्वाह बचाकर मैं अपनी तिजोरी में रखना चाहता हूँ। मगर भक्त, इतना लालच अच्छा नहीं है। अच्छा हो या बुरा, आपका भक्त हूँ, मुझे नाराज मत करना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। गुरुजी ने आंख बंद करके अपनी दिव्य शक्ति से जड़ी बूटी उत्पन्न करके सूरज भान से कहा। प्रिय भक्त, इस जड़ी बूटी को लेने से पहले तुम्हें उस आदमी का नाम बताना पड़ेगा जिस अकेले शख्स को तुम नौकरी पर रखना चाहोगे। मेरे सारे नौकरों में सबसे ज्ञानी और सबसे ज्यादा मेहनती और वफादार एक ही आदमी है, और वो है मुंशी जी। फिर सूरज भान ने मुंशी जी को बुलाकर कहा।
मुंशी जी, अगर मैं आपको नौकरी से निकाल दूं तो? नहीं नहीं सरकार, ऐसा जुल्म मत करना। मैं अपने परिवार को भूखा मरता नहीं देख सकता। तो फिर मैं जैसा कहूँ तुम्हें वैसा करना होगा। और फिर सूरज भान ने सारे नौकरों को नौकरी से निकाल दिया। अब मुंशी जी गुरुजी की दी हुई दिव्य जड़ी बूटी खाकर 100 आदमियों का काम अकेले ही कर रहे हैं। अब मुंशी जी को अपने परिवार के लिए भी समय नहीं मिलता, सारा दिन काम करते रहते हैं और सूरज भान सारे नौकरों की तनख्वाह बचाने पर काफी खुश है। एक दिन काफी परेशान होकर मुंशी जी गुरुजी की शरण में जाते हैं। गुरुजी मुझे बचाओ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आपका लालची भक्त सारे नौकरों को छुट्टी देकर मुझे अकेले से सारा काम करवाता है। मुझे बचा लीजिए गुरुजी, मुझे बचा लीजिए। गुरुजी को मुंशी जी पर तरस आ गया। फिर अपने प्रिय और लालची भक्त सूरज भान को सही राह पर लाने के लिए मुंशी जी को एक युक्ति बताई। फिर सूरज भान के घर जाकर मुंशी जी ने भी ठीक वैसा ही किया जैसा गुरुजी ने बताया था। आज से मैं आपकी नौकरी छोड़ रहा हूँ सेठ जी। अब मुझे यहाँ से भी अच्छी नौकरी मिल गई है। अब सूरज भान के पास एक भी नौकर नहीं है। नौकर नहीं होने के कारण सूरज भान बड़ा ही दुखी हो गया। अतः वह गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी, जब जब मुझ पर मुसीबत आई है तब तब आपने मेरी मदद की है। इस वक्त भी आप मेरी मदद कीजिए गुरुजी। तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या हुआ भक्त? फिर सूरज भान सारे नौकरों को निकालने से मुंशी जी के निकलने तक की कहानी बयां करता है। फिर गुरुजी से एक निवेदन करता है। गुरुजी, क्या आप मुझे कोई दिव्य शक्ति दे सकते हो जिससे मेरा सारा काम चुटकियों में हो जाए, नौकर भी न रखना पड़े और सारा काम आसानी से हो जाए और मेरा ढेर सारा पैसा बच जाए? ऐसा कैसे हो सकता है भक्त? क्यों नहीं हो सकता गुरुजी? मैंने अलादीन और जीनी की कहानी सुनी है, जिसमें अलादीन के कहने पर सारा काम जीनी चुटकियों में कर देता था और अलादीन जीनी को तनख्वाह भी नहीं देता था। तो तुम्हें जीनी चाहिए? जी गुरुजी। मैं तुम्हें जीनी तो दे सकता हूँ, मगर उसमें काफी खतरा हो सकता है। मैं कोई भी खतरे का सामना करने को तैयार हूँ। ठीक है, तो जीनी को पाने की 2 शर्तें भी सुन लो। पहली शर्त, एक बार जीनी को ले जाने के बाद तुम उसे मेरे पास वापस नहीं ला सकते हो। और दूसरी शर्त यह है कि सूरज उगने से लेकर सूरज ढलने तक जीनी को काम देना ही पड़ेगा। तुम उसे फ्री नहीं रख सकते। अगर तुम उसे काम नहीं दे पाए तो वो तुम्हें खा जाएगा। गुरुजी की दोनों शर्तें सुनकर सूरज भान ने सोचा। गुरुजी की दोनों शर्तें बड़ी ही आसान है। पहली शर्त में मैं गुरुजी को जीनी वापस नहीं दे सकता, तो जीनी को वापस देना भी कौन चाहता है। और दूसरी शर्त, सूरज उगने से सूरज ढलने तक जीनी को काम देना पड़ेगा, नहीं तो मुझे खा जाएगा। मगर मेरे पास इतना सारा काम है कि काम करते करते जीनी भी थक जाएगा, फिर मुझे खा जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपकी दोनों शर्तें मुझे मंजूर हैं। तथास्तु। गुरुजी के तथास्तु बोलते ही जीनी प्रकट हो गया। हुक्म मेरे आका। जीनी, आज से तुम इसके गुलाम हो। इनके हुक्म का पालन करना तुम्हारा फर्ज होगा। बदले में तुम्हारी दोनों शर्तें इन्हें मंजूर हैं। जी गुरुजी, हुक्म मेरे आका। जीनी, तुम मुझे अपने कंधों पर बिठाकर मेरे घर पर ले चलो। जी मेरे आका। जीनी सूरज भान को अपने कंधे पर बैठाकर हवा में उड़ता हुआ पहाड़, नदी और जंगल की सैर कराता हुआ गांव में ले आया। अपने घर पहुंचते ही सूरज भान ने माया को जीनी और गुरुजी की दोनों शर्त के बारे में बता दिया। आज का सूरज ढल गया है। मेरे मालिक, शाम हो गई है, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। कल सूरज उगते ही मैं आ जाऊंगा। काम तैयार रखना, वरना मैं आपको खा जाऊंगा। सुनते हो जी, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। अगर आपने जीनी को काम नहीं दिया तो वो आपको खा जाएगा। जीनी को देने के लिए मेरे पास बहुत काम है, तुम फिक्र मत करो और आराम से सो जाओ। दूसरे दिन सूरज उगते ही जीनी प्रकट हो गया। हुक्म मेरे आका। जीनी, मेरे बंगले की साफ सफाई कर दो। जीनी थोड़ी ही देर में बंगले की साफ सफाई कर देता है। हुक्म मेरे आका। बंगले की सफाई हो गई? जी मेरे आका। इतनी जल्दी? जी मेरे आका। अब जल्दी से मुझे दूसरा काम दीजिए। हाँ, क्यों नहीं। अब तुम हमारा खाना पका दो। जी मेरे आका।
थोड़ी ही देर में जीनी ने खाना भी पका दिया और फिर से सूरज भान के सामने हाजिर हो गया। हुक्म मेरे आका। अरे भाई, तुम तो बहुत जल्दी जल्दी काम करते हो। जी मेरे आका, अब जल्दी से मुझे दूसरा काम दीजिए, वरना मैं आपको खा जाऊंगा। जीनी हर काम फटाफट कर देता है। जीनी की काम करने की रफ्तार को देखकर सूरज भान सोच में पड़ गया। मुझे जल्दी जल्दी काम दो मालिक, वरना मैं आपको खा जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे मत खाना, मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ। फिर सूरज भान ने जीनी को काम दिया। उसने अपने कुछ खेतों में हल चलाने को कहा तो कुछ खेतों में कटाई करने को कहा। जीनी अपनी मायावी शक्ति से तेज रफ्तार से काम कर रहा है। अब सूरज ढल गया है। एक बार फिर सूरज भान के सामने जीनी प्रकट होता है। मालिक, अब मेरे सोने का वक्त हो गया है, कल सुबह फिर आऊंगा। मेरे लिए काम तैयार रखना, वरना मैं आपको खा जाऊंगा। सूरज भान को चिंतित देखकर माया पूछती है, क्या बात है जी, आप काफी चिंतित लग रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि नौकर की तनख्वाह बचाने के चक्कर में जीनी को यहाँ लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जीनी ने तो 2-3 महीने का काम एक ही दिन में कर दिया है। अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे समय में आज आपके साथ आपके वफादार मुंशी जी होते तो कितना अच्छा होता। हाँ, पर क्या करूँ, मैंने तो उन्हें भी नौकरी से निकाल दिया है। अब कल अगर मैं जीनी को काम नहीं दे पाया तो जीनी मुझे खा जाएगा। तब तो आपको गुरुजी के पास अवश्य जाना चाहिए, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। सुबह का सूरज निकलते ही जीनी को काम देना पड़ेगा और अगर काम नहीं दिया तो जीनी सूरज भान को खा जाएगा। सूरज भान के पास सिर्फ आज रात का ही वक्त है, इसलिए वह रात को ही गुरुजी के पास चल दिया। रात को गुरुजी के आश्रम में पहुंचने पर गुरुजी ने पूछा, क्या बात है भक्त, तुम इस वक्त यहाँ? गुरुजी के पूछने पर सूरज भान अपनी कहानी सुनाता है। सारे नौकरों को निकालने के बाद जीनी की काम करने की रफ्तार और मौत के डर से सूरज भान काफी घबरा गया है। वह गुरुजी से मदद की गुहार लगाता है। काफी मिन्नतों के बाद गुरुजी सूरज भान को जीनी से बचने का रास्ता दिखाते हैं। अगर तुम्हें जीनी से बचना है तो तुम्हें सबसे वफादार नौकर को फौरन नौकरी पर लेना पड़ेगा। जी गुरुजी। और वो जो मशवरा दे उस पर तुम्हें अमल करना होगा। उनका दिया हुआ मशवरा ही तुम्हारी जान बचा सकता है। मुंशी जी ही मेरे वफादार नौकर हैं गुरुजी, मैं अभी उनके पास जाता हूँ। गुरुजी को प्रणाम करके सूरज भान मुंशी जी के घर की ओर चल पड़ा। मालिक, आप और इस वक्त यहाँ? हाँ, मैं तुम्हें अपने यहाँ वापस नौकरी पर रखने के लिए आया हूँ। माफ कीजिए मालिक, मैं आपके साथ नौकरी नहीं कर सकता। मगर क्यों? जब तक आप उन 100 नौकर जिन्हें आपने नौकरी से निकाल दिए हैं उन्हें वापस नौकरी पर नहीं लेते, तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। मुझे जल्दी से काम दीजिए, वरना मैं आपको खा जाऊंगा। सारे नौकरों की तनख्वाह बचाने के चक्कर में मौत को सर पर मंडराते देख सूरज भान को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे पता चल गया कि पैसा कमाने के लिए या पैसा बचाने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल करना कितना खतरनाक होता है। अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए सूरज भान ने मुंशी जी के कहने पर सारे नौकरों को नौकरी पर वापस रखने का वचन दे दिया। तो सूरज उगने से लेकर सूरज ढलने तक जीनी को काम देना पड़ेगा, और अगर आप उसे काम ना दे पाए तो जीनी आपको खा जाएगा। बस यही बात है ना? हाँ। फिर मुंशी जी जीनी से बचने के लिए सूरज भान को आइडिया देने को राजी हो गए। तो फिर मैं बोलूं उतना आप करते जाइए सेठ जी। जीनी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मगर वो कैसे? अभी आप मेरे टॉमी को साथ ले जाइए, और जब सुबह जीनी आपसे काम मांगेगा तब। मुंशी जी सूरज भान के कान में कुछ कहते हैं। मुंशी जी की बात सुनकर सूरज भान की जान में जान आती है। वह मुंशी जी का कुत्ता लेकर घर की ओर चल पड़े। गुड मॉर्निंग मेरे आका, मुझे जल्दी से काम दीजिए, वरना मैं आपको खा जाऊंगा। हलवा समझ रखा है क्या? जब देखो खा जाऊंगा खा जाऊंगा। शर्त के मुताबिक जब तक मैं तुझे काम दूंगा तब तक तू मुझे नहीं खा सकता। ठीक फरमाया मालिक। तो फिर सुन ले जीनी के बच्चे, तुझे इस कुत्ते के दुम को सीधा करना पड़ेगा। आज से यही तेरा काम है। जब तक कुत्ते के दुम को तू सीधा नहीं कर पाएगा तब तक तुझे यही काम करना है, समझ गया? जी मेरे आका। फिर क्या था, दिन भर जीनी यही काम किया करता था।
बस सुबह से शाम कुत्ते की दुम सीधी करता था। मगर कुत्ते की दुम कभी सीधी हो सकती है क्या? और उधर सूरज भान खुशी खुशी अपने सारे नौकरों से काम लेकर तनख्वाह दिया करता था। गुरुजी भी अपने भक्त को सही राह दिखाकर काफी खुश थे। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।